नमस्कार, मेरा नाम है हर्षित सिंह तोमर और आप देख रहे हैं अखबार। अभी 3 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट जारी किया जिसके तहत उन्होंने बताया कि इंडिया में बढ़ते हेट स्पीच यानी नफरत भरी बातें जो किसी की सांप्रदायिक या जातीय जो उनकी बातें होती है या फिर विचार होती है उसको ठेस पहुंचाने के लिए अहम जिम्मेदार ठहराया सबसे पहले मीडिया यानी न्यूज़ चैनल को। आगे उन्होंने ये भी बताया कि जो न्यूज़ चैनल है उनके एंकर्स पे सख्त से सख्त न्यूज़ चैनल को कार्रवाई करनी चाहिए और उन्हें एक ऐसे प्रावधान लाने चाहिए जिसके तहत न्यूज़ एंकर्स पे स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। वो स्ट्रिक्ट एक्शन कैसे ले सकते हैं? लाइव डिबेट में आपने देखा होगा हिंदू मुसलमान के नाम पे लोगों को भिड़वा दिया जाता है। उसमें लाइव जो एंकर्स का शो चल रहा होता है उस शो को ऑफ एयर करना चाहिए। जो एंकर्स होते हैं उनके खिलाफ एक सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जिसके तहत उनके टेन्योर को बताओ न्यूज़ एंकर टेन्योर को ख़त्म कर देना चाहिए। लेकिन ये जो हेट स्पीच का छोटा सा मुद्दा है जो कि आपने पहले भी सुना होगा नुपुर शर्मा से जो बड़ा है उसकी वजह से हेट स्पीच वक्त के साथ साथ एक चिंगारी से शुरू हो आग बन चुकी है। दिल्ली की कनॉट प्लेस पालिका बाजार में स्थित लोगों से पूछने की कोशिश करूंगा और एक निष्कर्ष निकाल के आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करूंगा कि उनके हिसाब से ये जो नफरत भरी बातें जो हेट स्पीच है उसके बारे में यहाँ के लोगों का क्या कहना है, जानने की कोशिश करेंगे। अंकल, आपका नाम? अरे बस छोटे से मैं बस आपसे एक बात पूछूंगा। आप देख रहे हैं नफरत भरी बातें फैल रही हैं हर रोज़। कभी हिंदू मुसलमान का वाद विवाद हो जाता है, कोई ऐसा विवाद छिड़ जाता है। जब ये सब होता है, हेट स्पीच इसे कहते हैं, आपके हिसाब से सबसे पहले मन में क्या विचार आती है हेट स्पीच को लेकर यानी नफरत भरी बातों को लेकर जब आप सुनते हैं कि कुछ ऐसा हुआ है? ये तो गलत बात है कि नफरत वाली बात फैला रहे हैं लोग। ये है कारण क्या लगता है, कौन फैला रहा है इन सबको? तो सब यही की जनता है, ये सब कुछ कर रही है। आप जनता को ठहराते हैं लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा न्यूज़ चैनल का भी अहम हिस्सा है, तो आपको लगता है न्यूज़ चैनल भी कुछ ना कुछ करती है, इसमें बढ़ावा देती है हेट स्पीच को? सर इस बात की मुझे जानकारी नहीं इसमें। वैसे जनता क्यों लगती है आपको कि हेट स्पीच की वही सबसे ज़्यादा बड़ी जिम्मेदार है? नहीं, ये तो बात नहीं है कि जनता ही जिम्मेवार है। जो भी लोग हैं यहाँ के रहने वाले जो भी ऊपर से नीचे तक सभी जिम्मेवार होते हैं इस चीज़ के लिए। चलिए, जैसा कि इन्होंने बताया, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के तहत मीडिया यानी न्यूज़ चैनल है उनका बड़ा हाथ होता है लेकिन जनता उस चीज़ से पूरी तरीके से एग्री नहीं करती है। ये चीज़ मैं यहाँ पे साफ साफ देख सकता हूँ। इन्होंने बताया जनता भी एक अहम हिस्सा निभाती है हेट स्पीच को बढ़ावा देने के लिए। यहाँ मैं और लोगों से भी जानने की कोशिश करूँगा और आप लोगों को एक बात और बताना चाहूँगा। हेट स्पीच की जो सारी प्रक्रिया मुहिम थी ये सबसे पहले शुरू हुई थी बिहार में 1995 में, जब लालू प्रसाद यादव जब उस टाइम के मुख्यमंत्री थे। उनके खिलाफ एक पत्रकार ने एक आर्टिकल जारी कर दिया था और उस पत्रकार से लड़ने के लिए, उस पत्रकार को जवाब देने के लिए उसको मार दिया गया था। बस उसके बाद से हेट स्पीच के लेकर जो प्रावधान शुरू हुए वो प्रावधान निकले और फिर धीरे धीरे हेट स्पीच के नाम पे थ्योरी बननी शुरू हुई। यहाँ पे मैं और लोगों से भी एक बार जानने की कोशिश करूंगा कि उनके हिसाब से हेट स्पीच का जो अहम कारण है उनको क्या लगता है। साहब, ये मैं फतवा लेके आया हूँ इन पठानों के ख़िलाफ़। ये जो फिल्म एक्टर है ना आपके, वो जो भी है अपनी किंग खान और दुनिया बन के जो बातें करते हैं कि ये इस्लाम की जो तालीमात के हिसाब से इनकी क्या हैसियत है, तो उसके ख़िलाफ़ बिल्कुल यही है। क्योंकि हम मुसलमान जो है ना इन पठानों को लेके बहुत वो समझते हैं कि साहब ये हमारा बड़ा नाम रोशन कर रहे हैं, इस्लाम का नाम रोशन कर रहे हैं। अच्छा। और मैं ऐसा कर रहे हैं और दर हकीकत अगर हम इनकी सच्चाई में जाए ना, सच्चाई की गहराई में जाए ना, तो पता ये लगता है कि जिनको हम लोग हीरो समझे बैठे हैं वो हमारा आपका जो क्रिएटर ऊपर बैठा है ना, जिसने हमको आपको बताया, आप उनको ईश्वर कहते हो, हम अल्लाह कहते हैं, उनकी नज़र में ये लोग विलन हैं। ये लोग हमारी सोसाइटी को दे क्या रहे हैं? सोचिए आप लोग फैमिली के साथ जो है वो कि LED TV पे आप जो उनकी फिल्में देखते हो, आपकी बहन भी आपके साथ होती है, आपकी माँ भी आपके साथ होती है, आपकी बेटी भी आपके साथ होगी। वो जो होती है ना फैमिली फिल्म देख रहे हैं, लेकिन वो फैमिली फिल्म जब हम देखते हैं तो पता लगता है कि तो इन्होंने तो नंगापन और डबल मीनिंग डायलॉग्स और जितना भी घटियापन, जितना भी कमीनापन होता है ना, मैं कमीना यूँ कह रहा हूँ कि ये कमीना लफ्ज़ भी जो है इन बॉलीवुड की फिल्म से ही हमने सीखा है। एक फ़िल्म में आई थी कमीने, हाँ नहीं, और मुझे तो आज ये पता चला कि कुत्ते के नाम से भी कोई फिल्म आ गई है। तो ये आहिस्ता आहिस्ता ये अपनी ज़ात बता रहे हैं। अच्छा, तो आपको क्या लगता है ये जो बॉलीवुड है ये कहीं ना कहीं नफरत भरी बातों को बढ़ावा दे रही है, हेट स्पीच को बढ़ावा दे रही है, किसी की भावनाओं का आहत कर रही है ये वाकई में? देखिए साहब, ये जो भी ये वल्गैरिटी दे रहे हैं ना, ये हमारी इंडियन कल्चर का कोई हिस्सा नहीं है। हमारा इंडियन कल्चर जो है वो शर्म, हया, लज्जा, इन चीज़ों से जाना जाता था। अब नहीं जाना जाता है। क्यों नहीं जाना जाता है? इन लोगों की वजह से, इनके नंगेपन, इनके घटियापन और इनके डबल मीनिंग का डायलॉग जो हम सुन के बड़ा एंटरटेन होते हैं कि साहब बड़ी मज़ा आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है। तो इसी वजह से जो है ना इस किस्म की प्यार मोहब्बत आपस में जो फैमिली जो ताल्लुकात होते हैं उसमें फ़र्क आ रहा है। हम ये हेट स्पीच जो ये है, ये तो खैर आपका मौजू है जिस पर आप बात करना चाह रहे हैं।
तो नफ़रत फैलाने का काम ये पब्लिक नहीं कर रही है। ये नेता लोग जो है, जो हिंदू मुसलमान कर के लड़ाई करवाते हैं, और इनका सिर्फ एक ही मकसद होता है कि वोट बैंक इकट्ठा करना। हिंदू को मुसलमान से तोड़ दिया, मुसलमान को सिख से तोड़ दिया, ईसाई से तोड़ दिया। ठीक है, हर मुस्लिम की बात रही तो ठीक है, उसमें ऐसा नहीं है कि सारे मुसलमान गलत हैं, उसमें कुछ मुसलमान अच्छे भी हैं। ठीक है, अगर 100% मुस्लिम है तो ये मान लीजिए कि 70% गलत है, 30% लोग उसमें सही है। ठीक है, तो ये ज़्यादातर अच्छा होगा नेता लोगों को आप ये सवाल पूछिए, या उन लोगों से ये चीज़ों के बारे अगर आप जानते हैं तो आपको ज़्यादा बेटर वो चीज़ें मिलेगी। पब्लिक अपनी जगह पे ठीक है, इनको तोड़ने का काम ये कर रहा है। अभी आप थोड़े दिन पहले देखे थे, कुछ मुस्लिम ऐसे भी है, आफ्ताब जैसे लोग, जो हिंदू लड़की को 35 टुकड़ों में काट के फेंक दिया। तो उनकी एक मानसिकता एक अलग है। ऐसे अपराधी, बिल्कुल ऐसे अपराधियों को नहीं छोड़ना चाहिए। एक बात बताओ, आपने बोला कि राजनेता इसके सबसे बड़े जिम्मेदार है, लेकिन उन राजनेताओं के पास ही पावर है या फिर वो अथॉरिटी है कि वो इन पे सख्त से सख्त कार्रवाई करे। प्रावधान भी बनाने होंगे तो राजनेता ही बनाएंगे, लेकिन राजनेता ही जब इसके सबसे बड़े भागीदार है तो फिर क्या लगता है प्रावधान कैसे बनेंगे? सर, चाहे वो मुस्लिम हो या हिंदू हो, कोई भी है, ठीक है, अगर कोई इंसान किसी के बहू बेटी के साथ गलत कर रहा है, ठीक है, लटका दो ना फांसी पे, क्या फ़र्क पड़ रहा है ऐसे लोगों को। ठीक है, जो समाज में किसी को भी आए दिन हत्या कर रहा है, बलात्कार कर रहा है, रेप कर रहा है, ठीक है, आतंकवादी के बराबर के ये लोग हैं। ठीक है, इन लोगों को बिल्कुल नहीं छोड़ा जाना चाहिए। इन लोग को जो भी हो, कानून ही दे सकता है सर सज़ा। अगर मान लीजिए आज पब्लिक सज़ा देंगी ना तो 10 लोगों पे FIR हो जाएगा, वो जेल के पीछे चले जाएंगे। और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सभी लोग करोड़पति या अरबपति है, सारे लोग, हम भी मिडिल क्लास से हैं। ठीक है, हम एक्शन इसलिए नहीं ले सकते कानून, क्योंकि हमारे भारत देश में एक बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बना रखा है। हम लोग उन संविधान को मतलब इज्जत करते हैं। ठीक है, हमारे पूरा भारत संस्कृति या जितने भी वो चीज़ें हैं, वो पुलिस प्रशासन हर एक चीज़ के लिए बैठा हुआ है। तो इन चीज़ों के लिए क्या है कि हम पब्लिक को एकजुट होना पड़ेगा। ठीक है, और कुछ चीज़ें ऐसे होगी, राज्य सरकार को भी मतलब बदलना होगा। इन चीज़ जो लोग ये समाज में गलत तरीके के लोगों को बढ़ावा देता है, राज्य सरकार को ठोस से ठोस कदम उठा के और ऐसे अपराधी को फांसी के फंदे तक पहुंचाना चाहिए। मेरी गुजारिश भी तो, और ये आपका मैसेज।